नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। आपको आज के इस वीडियो में एक ऐसे संत के जीवन के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन कभी कभी किसी बात या घटना से पूरी तरह बदल जाता है। संपूर्ण अद्भुत जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मेरा उत्साह बढ़े। आइए शुरू करते हैं कहानी। संत पुंडरीक का जन्म वृंदावन में हुआ था। उनके पिता का नाम भरत चक्रवर्ती था। उनके परिवार में 30 पीढ़ियों से भागवत कथा की परंपरा चली आ रही है। धार्मिक ग्रंथ श्रीधर और पद्म पुराण के अनुसार पुंडरीक अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। उसके कई अनुसार वे अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा करते थे। उनके खाने पीने की भी सही व्यवस्था नहीं रखते। वृद्ध होने के बावजूद भी उनसे कठिन परिश्रम करवाते। एक बार पुंडरीक जी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर गए। उनके साथ उनके वृद्ध माता पिता भी गए। रास्ते में वह उनका कोई खास ध्यान नहीं रखता। एक जगह जब रात्रि में विश्राम करना पड़ा तो पुंडरीक और उसकी पत्नी स्वयं तो एक बंद जगह में विश्राम कर रहे थे, लेकिन उसके जो वृद्ध माता पिता थे वो बाहर खुले में ही विश्राम कर रहे थे। उनके पास ओढ़ने और बिछाने की भी कोई सुविधा नहीं थी। रात बीती तो आधी रात के बाद पुंडरीक को एक सपना आता है जिसमें वह देखता है कि 3 स्त्रियां जो मैले से वस्त्र पहने हुए हैं और वो तीनों उनके वृद्ध माता पिता की तरफ जा रही है। उनके माता पिता के नजदीक जाकर उन तीनों स्त्रियों ने उसकी वृद्ध माता पिता के चरण स्पर्श किए और ऐसा करते ही उनके माता पिता स्वच्छ और स्वस्थ हो गए। पुंडरीक ने ऐसा देखा तो उसने उन तीनों स्त्रियों को पूछा, आप तीनों कौन हैं? तब उन तीनों ने जवाब दिया, हम तीनों गंगा, जमुना और सरस्वती नदी हैं। लोग दिन रात अपने पाप और मैल हमारे अंदर आके धोते हैं, तो हम उन पाप कर्मों और मैल से छूटने के लिए ऐसे वृद्ध पुरुष, स्त्री और माता पिता जो उपेक्षित हैं उनके चरण स्पर्श करती हैं, तो उनके आशीर्वाद से हमें हमारे भीतर समाये हुए मैल और पाप से मुक्ति मिल जाती है और वृद्ध को हमारे स्पर्श से उनकी मलिनता दूर होती है और वे स्वस्थ हो जाते हैं। इतना कहकर वे तीनों स्त्रियां गायब हो गई। पुंडरीक की आंख उसी वक्त खुल गई। इस सपने के बाद उसके अंतर्मन में एक बड़ी चेतना जाग गई कि वृद्ध माता पिता की उपेक्षा नहीं करके उनका ध्यान रखने और सेवा करने से अगर स्वयं के पापों से मुक्ति मिलती है, क्यों ना अब से मैं भी ऐसा करूं। जाने अनजाने में मैंने भी कितने पाप किए होंगे। तो उसके बाद से उसने अपने वृद्ध माता पिता की खूब सेवा करना शुरू कर दिया। उन्हें नहलाता, स्वच्छ वस्त्र पहनाता, पैर दबाता, अच्छा भोजन कराता, उनकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता, उनके पैरों की मालिश भी करता। ऐसा करते हुए कुछ समय बीत गया। भगवान कृष्ण जी ने पुंडरीक की अपने माता पिता के प्रति इतनी सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। पुंडरीक एक विशेष बात यह थी कि वह कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। अपने मन में हमेशा स्मरण उनका करता रहता था। भगवान कृष्ण जी अपने भक्त में इतना बड़ा परिवर्तन देखकर मन में विचार करने लगे, क्यों ना इस भक्त की परीक्षा ली जाए। यह विचार करके भगवान कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ पुंडरीक के घर आ गए। उस समय पुंडरीक अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे। भगवान के सामने आने पर भी पुंडरीक ने अपने माता पिता के पैर दबाना नहीं छोड़ा और वह उनकी सेवा ही करता रहा और पास में पड़ी एक ईंट उठाकर उस तरफ फेंक दी जहां भगवान खड़े थे और कहा, प्रभु कृपया आप इस पर खड़े हो जाइए जब तक मैं अपने माता पिता की सेवा पूरी नहीं कर लेता। पुंडरीक की माता पिता के प्रति इतनी सच्ची भक्ति देखकर फिर भगवान अति प्रसन्न हो गए और उसी ईंट पर अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़े रहे और प्रतीक्षा करने लगे। माता पिता की सेवा पूरी करने के बाद पुंडरीक भगवान से मिलने जाते हैं। तो पुंडरपुर में भगवान कृष्ण जी फिर वहीं स्थापित हो गए, उसी तरह से कमर पर हाथ लगाए हुए, जो फिर भगवान विट्ठल के नाम से जाने लगे। पुंडरपुर की भगवान विट्ठल की जो मूर्ति है उसके बारे में भी कहा जाता है कि भगवान आज भी उसी ईंट पर खड़े हैं। ये मंदिर पुंडरपुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों, आपको एक हृदय परिवर्तन की ये जो कहानी है वो कैसी लगी? कहानी नहीं है, सच्ची घटना ही है। ये कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे